अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए जून के फुल मंथ की रीडिंग के साथ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। तो जनाब देर से पहले चलते हैं अपने प्यारे हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि है जून के फुल मंथ की रीडिंग के लिए मैंने इस वक्त सेलेक्ट किया, दैट इज़ एरीज़। ओके जी, एरीज़ आप लोगों के लिए जून के फुल मंथ की रीडिंग है। इस जून 2024 में आप लोगों के करियर में, आप लोगों के प्यार में और आप लोगों की लक कैसी जाने वाली है, ये मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इन डिटेल। जी जनाब एरीज़, सबसे पहले तो मुझे ऐसा आपको बताते हुए थोड़ा सा बेहतर महसूस हो रहा है। काफ़ी टाइम से आप करियर में बहुत ज़्यादा कोशिशें करते आए हैं एरीज़, तो अभी आपके लिए करियर के लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक उलझन जो थी आपके दिमाग में, कहीं ना कहीं आप स्टक थे और आपको ऐसा लग रहा था कि अब आपके करियर में कुछ बेहतरी नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हुए हैं। थोड़ा सा दोस्तों से मशवरा लीजिए, क्योंकि मुस्तकबिल के लिहाज से कोई रोशन अपॉर्चुनिटीज़ विल कम टू यू। बेहतरी होने वाली है एरीज़ आपके लिए जून 2024 में। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जून 2024 में जहाँ आपके लिए आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको वेट करनी, वहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ लोग कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में कदम उठाइए और सोच समझ के अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कीजिए एरीज़, क्योंकि जहां तरक्की की मंजिलें आप तक आना चाहेंगी, वहीं पर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं। कुछ नेगेटिव स्टेप्स आपके अगेंस्ट आके वो उठा सकते हैं, आपके लिए कुछ आपके रास्ते में रुकावटें बना सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एरीज़ बेहतरी आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन हम अक्सर अपनी ही की हुई गलतियों का शिकार हो जाते हैं और हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आई थी लेकिन हमें मिली नहीं। तो मैं ये आपको बताती चलूँ एरीज़ कि करियर के लिहाज से बेहतर है आपके लिए। और जो लोग इसको एज अ एजुकेशन कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं अगर इस स्टार को, तो मैं ये कहूँगी कि जनाब आप लोगों के लिए देखें थोड़ा सा मेहनत की मज़ीद ज़रूरत है एरीज़। आप लोगों के लिए जून का मंथ आपको स्ट्रांगली प्रेडिक्ट कर रहा है। मज़ीद मेहनत कीजिए, जो प्लान्स आप कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में आपके अकॉर्डिंग ढलना शुरू हो जाएंगे। मेहनत कंटिन्यूसली आपको मज़ीद करने की ज़रूरत है। किस्मत के धनी फ़िलहाल आप नहीं हैं एज ए स्टूडेंट। मेहनत कीजिए, आपको मेरा ये मशवरा है। और इसके साथ साथ जो लोग इसको एज अ लव, एज अ रिलेशनशिप रीडिंग देखना चाह रहे हैं, तो मैं उनको ये बताती चलूँ कि प्लीज़ 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 सबसे पहले तो एरीज़ को मैं ये बताऊं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन उन लोगों की ज़िंदगी में चल रही है। एरीज़, थर्ड पर्सन सिचुएशन आपके लिए बेहतर नहीं है। प्लीज़ ये कीजिए कि अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द के माहौल में ध्यान रखिए। आपका पार्टनर इस वक्त किसी के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा है, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ कोई चीज़ें शेयर कर रहे हैं। थर्ड पर्सन सिचुएशन इज़ स्ट्रांगली इंडिकेटेड टू योर हॉरोस्कोप। जी जनाब एरीज़, प्लीज़ ये थर्ड पर्सन जो भी है इसके साथ अपनी चीज़ें डिस्कस करने से गुरेज कीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज़ यही वो शख्स है कि जो कि आप दोनों के ताल्लुकात में बदगुमानी पैदा कर रहा है। यही वो शख्स है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब है। यही वो शख्स है कि जिससे मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी सेहत का नहीं ख्याल रख पा रहे, आप अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए अच्छे प्लान्स नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मिल बैठ के डिस्कशन से आपकी ज़िंदगी में हालात दुरुस्त हो सकते हैं। तो जी एरीज़, मैं आपको फिर गाइड कर रही हूँ कि रिलेशनशिप में मिलजुल के बैठ के अपने हालात को डिस्कस करने से आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है आप क्या आपका पार्टनर दोनों को किसी बड़ी उम्र के शख्स से मशवरा लेना चाहिए। आपका पार्टनर या तो कुछ किसी गलत बात के ऊपर कान धरे हुए है, या आपके कान में किसी ने कोई ऐसी बात पहुंचाई है, फिर बात आ रही है थर्ड पर्सन से रिलेटेड। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी के मामलात आप दोनों अपने हाथ में लीजिए। किसी बुज़ुर्ग से मशवरा लीजिए, घर के किसी बड़े से बात कीजिए। अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि आप लोगों के ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश में है, तो प्लीज़ उसको नाकाम आप दोनों मिलकर ही बनाएंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि समझौता कर देंगे
आप दोनों। आप दोनों के जो मामलात हैं वो सही रुख पर आ जाएंगे, लेकिन जून का महीना आप लोगों को ये कहता है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपका पार्टनर अगर ज़्यादा इस वक्त गुस्से में है तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सब्र से हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, हालात अपनी पोजीशन पे वापस आना शुरू हो जाएंगे। बेहतरी है आपके लिए, लेकिन आपके आसपास सिचुएशंस थोड़ी बहुत ज़्यादा कोई प्लैनेट की मूवमेंट्स की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लक के पॉइंट से सितारा आपका चमक रहा है, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। कोई ऐसी चीज़ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी जिसका आपने बहुत अरसे से इंतज़ार किया था। जब मिली तो मुझे बताइएगा एरीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहतरी है। जिन चीज़ों में रुकावटें हैं वो रुकावटें ख़त्म होने वाली हैं जून 2024 में जनाब एरीज़। तो इतना अच्छा हॉरोस्कोप आपका, और आप इतने अरसे से परेशान थे। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कोशिश करें कि अपने मामलात को ख़ुद सुलझाने के लिए ख़ुद आगे हों और स्टेप इन कीजिए। ये जो बहुत सारे लोग आपके मामलात के बीच में आ जाते हैं, यहाँ पर हालात ख़राब होते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा मत सोचिए एरीज़, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा सोच ही आपको नेगेटिव साइड पे लेके जा रही है। तो जनाब एरीज़ प्लीज़ मेरी बात पर अमल कीजिए और अपने रिलेशन को बचाइए, क्योंकि करियर के लिहाज पे तो आप किस्मत के धनी होने वाले हैं। अच्छी है आपकी करियर की स्टेट बहुत ज़्यादा। जनाब यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एरीज़ के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। जी जनाब, हमारा अगला हॉरोस्कोप है, ओके जी, अगला हॉरोस्कोप हमारा टॉरस। जी जनाब टॉरस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जून 2024 के फुल मंथ की रीडिंग है। जून 2024 में आपकी किस्मत में क्या होने वाला है, आपकी करियर में क्या होने वाला है, आपके ज़िंदगी के हालात किस तरफ जाएंगे, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। तो जनाब मैं बताती चलूँ आपको टॉरस के, सबसे पहले आपने ये करना है अपनी ज़िंदगी में, अगर आप ये रीडिंग अपने ताल्लुकात या अपने रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहे हैं, लव के लिहाज से देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में करियर की जगह पर तो एक डिस्कशन अलग डिबेट बनती है, लेकिन जो आपके रिलेशनशिप के मामलात हैं वो थोड़ा सा कहीं करियर के साथ जाके मिल रहे हैं। कुछ डिस्टर्बेंस है, पैसे की डिस्टर्बेंस की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप के हालात में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। देखें, ओवरऑल द वर्ल्ड इज़ फेसिंग द इन्फ्लेशन, महंगाई हर जगह पे फैली हुई है और आप दोनों अपने करियर को बहुत ज़्यादा पैसे के लिहाज से डिस्कस करें, मुझे ऐसा लग रहा है। और उस वजह से आप लोगों के हालात में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग इसको लव के लिहाज से देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो जनाब जज्बाती मामलात बहुत हाई हैं। टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जज्बातियात आप लोगों के इतने हाई हुए हैं जिसकी वजह से आप लोग अपनी ज़िंदगी के बहुत पॉजिटिव फ़ैसले भी बहुत नेगेटिव साइड पे बहुत जज्बातियात से कर रहे हैं, इमोशनल हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आप ये चाह रहे हैं कि आपकी मनपसंद जगह पर आप जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पे आपकी बात बन जाए, और उस बात बनाने के लिए आपने कोशिशें भी की हैं टॉरस। अच्छी बात है टॉरस, आप अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि जून 2024 में आपको किसी बहुत बड़े शख्स की हिमायत हासिल होने वाली है। उस शख्स की हिमायत से आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव स्टेप ले सकेंगे, और पॉजिटिव स्टेप के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है टॉरस आपकी कि आप इतना बड़ा एक स्टेप उठाने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, कि उस स्टेप की वजह से आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में, आपके प्यार की जगह पर आपको बुज़ुर्गों की हिमायत हासिल होने वाली है, अपने घर के बड़ों की हिमायत हासिल होने वाली है। तमाम लोग मिल के आपकी मर्ज़ी में शामिल होने वाले हैं। येस, आपका रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। वो मैंने कहा ना, आपके करियर के लिहाज से तो यस, जैसे ही आप इस रिश्ते में बनते जाएंगे आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के रास्ते खुलते जाएंगे। और मुझे अच्छा ये लग रहा है टॉरस कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपके रिलेशन की वजह से चेंजेस आएंगी तो उससे आप के घर वाले खुश होंगे कि आपका फ़ैसला अच्छा था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि
अब वो वक्त है कि अगर आप करियर के लिहाज से देखेंगे तो जनाब किसी अरसे से जो आप अपनी ज़िंदगी में एक सफ़र करना चाह रहे थे, आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ सोच रहे थे, कोई तरक्की के लिए सोच रहे थे, कोई करियर के लिए सोच रहे थे, तो येस मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम। जून इज़ द राइट टाइम। जून 2024 विल गिव यू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। आपकी ज़िंदगी में नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, नई मुलाजमतें मिल सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में रुकावटें दूर हो सकती हैं। आपके करियर के लिहाज से जून 2024 आपके लिए ब्लॉकबस्टर साबित होगा। जून 2024 आपकी ज़िंदगी की रुकावटें ख़त्म करने का महीना साबित हो सकता है। और उसके साथ मुझे ऐसे लगता है कि जब आपको एक अच्छी खबर मिलेगी, अच्छी कामयाबी की मंजिल की तरफ आप पहुँचते जाएंगे, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे टॉरस के उस वक्त आपने प्लीज़ स्टेप उठाना है और आपने उन चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं करना कि सिचुएशन मिली है आपके लिए, किसी चीज़ की जगह बनी है और आप कल पे टालते जाएं। जब आपको किसी जगह से कॉल आती है आपके करियर के लिए, आपने फ़ौरन जाना है, आपने जाके उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मुखालिफिन ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में डिलेज़ आएँ, लेकिन आपने इस वक्त जब आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आती है तो फ़ौरी तौर पे स्टेप लेना है और जाके उस चेंज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। बहुत अच्छी एक बड़ी ख़बर आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है आपके करियर की जगह पर भी। और मुझे लग रहा है कि बहुत अरसे से आपके जो ज़मीन या जायदाद के जो ताल्लुकात या मामलात बने हुए थे, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर वापस आके सेट होने वाली हैं। देखें, अच्छा महीना है। डिप्रेशन क्यों है? आपको डिप्रेशन से निकलिए प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि माजी का कोई शख्स या कोई ऐसा शख्स जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है, यस वो आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और दोबारा ताल्लुकात आपके बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। टॉरस, तो फिर गम कैसा, क्या ज़बरदस्त 2024 जून का मंथ आपके लिए साबित हो रहा है। तो जनाब यहाँ मैं एंड करती हूँ टॉरस के लिए और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। ओके जी, अगला हॉरोस्कोप है हमारा जेमिनाई। जी जनाब, जेमिनाई आपको मैं ये बताती चलूँ कि जनाब जेमिनाइज़, जितने जेमिनाइज़ देख रहे हैं उनको दिल की गहराइयों से हैप्पी बर्थडे जेमिनाई। आपके लिए मैंने आज ये जादू का चिराग रखा है और ये जादू का चिराग आपको ये कहता जा रहा है कि खूबसूरत से इंडिकेशन, जो कि मैंने इसके साथ एक आप लोगों के लिए चार्म निकाला था और चार्म के लिए जो मैंने आपकी रीडिंग बनाई थी आज, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा हॉरोस्कोप बनाया हुआ है। और जनाब जेमिनाई, आज आपके लिए स्पेशल है, हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनाई आपको। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जेमिनाइज़ के लिए ये जो 2024 जून का महीना क्या कहता है। तो जी जेमिनाई, सबसे पहले एक खूबसूरत सी बात जो मैंने आप लोगों के लिए निकाली है वो ये है जनाब के हैरान होने वाले हैं आप, क्योंकि आपकी ये करियर के लिहाज से, आपकी ये रिलेशनशिप के लिहाज से अच्छी रीडिंग है जून 2024 की। तो जी जेमिनाई, मुझे आप लोगों को ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही थी जब मैंने आपकी चार्म की रीडिंग बनाई कि आप लोगों के लिए जून 2024 में एक बड़ी जगह, करियर के लिहाज से एक बड़ी जगह आपका इंतज़ार कर रही है। बहुत बहुत खूबसूरत जगह, बड़ा मकाम जेमिनाइज़ के लिए एक अच्छा स्टेप अप अपनी ज़िंदगी में लेंगे और उसकी वजह से आपकी लाइफ की बहुत सारी फ़िक्रों से आप आज़ाद होने वाले हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत टाइम से वो किसी आजमाइश से गुज़र रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ उनकी ज़िंदगी में चल रही थी जिससे वो बहुत ज़्यादा तंग थे, तो मैं ये कह रही हूँ कि एक बिग अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी आप लोगों के लिए जो एक पोजीशन बन रही है जेमिनाई, वो आपको बहुत खुश कर देने के लिए होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि आपके एन माइंड के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में से बहुत सारी परेशानियों के ख़त्म होने का वक्त होगा जेमिनाई 2024 आपके लिए जून का मंथ। और मैं ये बताती चलूँ आपको कि जो लोग इसको एज अ स्टूडेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं उनको ये बताती चलूँ कि जनाब ये वो वक्त है कि
आप लोगों के लिए एज ए स्टूडेंट बहुत बेहतर साबित होने वाला है। आपके कोशिशों का रिज़ल्ट जून 2024 में जेमिनाइज जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए निकलेगा। और इसके साथ साथ जो लोग इसको अपने रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अरसे की कुछ गलतफहमियाँ थी आपके रिलेशनशिप में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से करके दूर होती जाएंगी। और अच्छी बात यह है जेमिनाइज के अभी आपको बहुत ज़्यादा किसी लोगों को आंसरेबल आप नहीं हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने लग गए और आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन भी नहीं रही। जेमिनाइज मुझे ये भी लग रहा है कि अभी आप लोगों को वो परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी से निकल गई हैं जो आप किसी की वजह से टेंशन लेते थे या परेशान होते थे। अब आपके रिलेशनशिप्स में जो पुराने लोग थे वो वापस आने की कोशिश करेंगे आपकी तरक्की को देखते हुए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जहाँ कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है वहाँ आप बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे। सिर्फ़ एक सिटी में नहीं, बहुत सारे शहरों में आपके बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात बनने वाले हैं। आप एक छोटे विज़न से एक बड़े विज़न की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी कामयाबियाँ होंगी आपके आसपास कि आप उनको संभालते नहीं संभलेंगे। और इसके साथ साथ आपको सफ़र में बहुत ज़्यादा रहना होगा, तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। लोगों को अपने मामलात में दखल अंदाज़ी देने से दूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जहाँ आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की को देख के वो चाहेंगे कि आपको सराहने के बजाय वो आपके मामलात में दखल अंदाज़ी दे के आपका कैलिबर डाउन करे। और जहाँ तक मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जेमिनाइज़ हमेशा से थोड़ा उनकी बैड लक रही है कि वो अपने रिलेशनशिप में इतना अच्छा नहीं थे। तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी और आपके बड़े मकाम को देखते हुए लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। वो लोग भी आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे जो लोग आपके साथ आर्ग्यू करते थे, जिनका रिलेशनशिप में आपके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे थे। तो जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है कि तरक्की की वजह से लोग जो आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं उन पे आपने ट्रस्ट नहीं करना। जेमिनाई, अभी भी रिलेशनशिप के मामले में आपने ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि देखें अब नेचर आपके लिए कुछ और प्लान कर रही है। गो विद द फ्लो, नेचर के साथ चलिए जेमिनाई। इतनी वाज़े कामयाबी के अमकानात हैं आपके हॉरोस्कोप में कि आप हैरान होने वाले हैं। मतलब नेचर आपको हैरान कर रही है जेमिनाई। अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू जेमिनाई एंड अ ब्यूटीफुल जून 2024 रीडिंग फॉर यू जेमिनाई। एंड अगेन आई विल से कि कीप योर सेल्फ रिलैक्स एंड बी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ योर मंथ जेमिनाई। ओके जी, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ जेमिनाई की रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। और हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब ओके कैंसर। जी कैंसर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो जून 2024 के मंथ की रीडिंग मैंने बनाई है जनाब, ये आपके लव से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, आपकी लक किस में जुड़ी हुई है। तो जून 2024 की रीडिंग आपको ये कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप के लिहाज से मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि आपका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है जेमिनाई। मूड ऑफ आपका क्यों है मुझे नहीं पता। आपका दिल कर रहा है आप चीज़ों को उठा फेंकें, आपका दिल कर रहा है कि कैंसर आप बहुत सारी चीज़ों को आप रिलैक्स नहीं रह रहे। कैंसर ऐसा क्यों है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कैंसर के काफ़ी टाइम से आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा से ऐसा देखा है कि मुझे आप गिला करते रहे हैं। कैंसर, हालांकि आपके मिजाज की लोग मिसाल देते होते थे, लेकिन अभी आपका मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात उसी लेवल पे आ जाएं जिस लेवल पे पहले थे। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सब्र से काम लेना है। देखिए कैंसर, एक खूबसूरत चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में होने वाली है वो ये है कि जो लोग इस वक्त लव के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मनपसंद जगह पर आपकी बात चलने के इम्कानात हैं। आपका पार्टनर आपको हेल्प आउट करेगा कैंसर, आपका पार्टनर कोशिश करेगा कि वो आपके लिए स्टैंड ले। तो इससे बढ़ के और क्या है कैंसर। लेकिन डिप्रेशन है आपको। देखिए ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कैंसर कोई फ़ैसला लेते हैं और उसके बाद हम पछताते हैं। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि पछताने के बजाय थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपने फ़ैसलों को लीजिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग इस वक्त रिलेशनशिप में हैं पहले से, तो मुझे उन लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि उनकी जज्बाती कैफियत इतनी हाई हुई है कि वो चाह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी
ज़िंदगी में से उस रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो मेरी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि बना हुआ रिलेशन ख़त्म मत कीजिए कैंसर, क्योंकि आगे जाके आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। इससे रिलेटेड बेहतर है कि मिल बैठ के बात करें कैंसर, क्योंकि बहुत जज्बाती कैफियत आपकी टॉप लेवल पे पहुंची हुई है। आपस में मिल बैठ के मामलात हल करने से मुझे 100% की श्योरिटी जून 2024 दे रहा है कि आपके मामलात दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो जाएंगे। आपके देखें, जब आप बात करेंगे तसल्ली से तो आपका पार्टनर भी सुनेगा। थर्ड पर्सन को निकालिए बीच में से, बहस से बचिए, आपके ताल्लुकात दुरुस्त होने वाले हैं। कैंसर 101% की श्योरिटी मैं आपको दे रही हूँ कि आपके ताल्लुकात दुरुस्त होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र से काम लें, थोड़ा सा रिलेशनशिप में कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को खुद संवारिए। क्यों आप इंतज़ार कर रहे हैं आपका पार्टनर फर्स्ट आए? आप जाएं, बात कीजिए। देखें, जिनके बने हुए रिलेशन हैं उन रिलेशंस में स्टैंड आप लोगों ने लेना है। कैंसर आपको ज़रूरत है, आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन जिनका भी रिलेशन नहीं बना तो उनका 100% का चांस है कि उनकी ज़िंदगी जून 2024 उस मुताबिक ले जाएगी जो उनकी मनपसंद जगह है। जनाब, जो करियर के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं तो कैंसर, मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप लोगों के लिए आपकी करियर की जगह पर एक बिगड़ा हुआ काम आपके एन माइंड के मुताबिक होता जाएगा, और आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि एक अच्छी पोजीशन आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन आप जहाँ पर एक अच्छी पोजीशन आपका इंतज़ार कर रही है, आपने उससे पहले इतना प्लान किया हुआ है कि मैंने ये ख़र्चा करना है, वो ख़र्चा करना है, ये ख़र्चा। नो कैंसर, गलत है। अगर आप इस तरह से चीज़ों को लेके जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में आगे बेहतरी कैसे बनेगी? गलत है। खर्चे मत बढ़ाइए। अगर आपको एक मकाम मिलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में एक पोजीशन बनने वाली है, कामयाबी आप बटोरने वाले हैं, तो येस, बट अगेन आई विल से कि बात क्यों लोगों के साथ इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं? आप लोगों के साथ बात नहीं शेयर करनी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको पॉलिटिक्स से बचना है, ऑफिस पॉलिटिक्स, या अपनी दिल की बात लोगों से मत शेयर कीजिए, क्योंकि इसी की वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें होती जा रही हैं। कैंसर, प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ कैंसर के लिए, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, और हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब ओके लियो। ओके लियो, जून 2024 की रीडिंग के साथ मैं आज हाज़िर हुई हूँ। जून 2024 आपको ये कह रहा है लियो कि आपके लिए जून 2024 में आपके करियर, आपका लव, आपका रिलेशनशिप किस पॉइंट पे जाने वाला है, लक कैसी रहने वाली है। तो जनाब लियो, एक खूबसूरत बात जो मैं आपको बताती चलूँ, वो मुझे लग रहा है कि किसी अरसे से आपने अपनी किस्मत पे अपने घर, जायदाद और इस तरह की चीज़ों में जो कोशिशें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल उन कोशिशों में आपको थोड़ी सी मज़ीद डिले आ सकती है, सब्र करना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए जहाँ पर आपकी इन चीज़ों में थोड़ी डिले है, वहाँ पर आपके करियर की जगह पर, या आपके माली मामलात, या कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप बहुत अरसे से प्लान कर रहे हैं, वो जो आप प्लान कर रहे हैं एग्जैक्ट उस प्लान के मुताबिक रिज़ल्ट्स निकलने वाले हैं। आजमाइश से जो गुज़र रहे थे, अभी आपको किसी अननोन बंदे की तरफ से, या आपका पुराना माजी का कोई शख्स आएगा और आपकी मुश्किल को ख़त्म कर देगा। अच्छी चीज़ है ना लियो, अच्छा होने वाला है ना आपके लिए लियो। जून 2024 में तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं जनाब। मुझे ये लग रहा है फ़िलहाल आप अगर कुछ चीज़ों में जो मेहनत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप करियर की जगह पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो येस, करियर की जगह पर आप बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में से परेशानियाँ एक एक करके हटती जाएंगी, कटती जाएंगी आपके करियर की जगह पर से। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में डिलेज़ हैं। ये जो जायदाद के मामलात हैं, इसमें आप थोड़े उलझे हुए हैं। तो इन मामलात के अलावा मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आपने इंटरनेशनली कुछ प्लान किया है, बाहर के मुल्क जाने के लिए जो आप कुछ प्लान्स कर रहे हैं, तो यस, वो आपके लिए एक लड़ी जो है वो बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से जो बंदी हुई थी, रास्ता रुका हुआ था, वो खुलती जा रही है, रास्ता खुल रहा है आपके लिए, उम्मीद पैदा होगी और अचानक से आपके लिए एक बड़ा मामला बनने वाला है आपके करियर की जगह पर, आपकी लक के लिए अच्छा मामला है। और जो लोग इस रीडिंग को लव के लिहाज से देख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बताती चलूँ कि जनाब
प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोगों को तल्ख़ कलामी से बचना होगा, अपने जज्बाती अल्फाजों पे काबू रखना होगा लियो, क्योंकि देखें फायर साइन है आप, आपकी जज्बाती कैफियत वैसे ही बहुत हाई रहती है। और मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि अपने जज्बात पे काबू रखिए, क्योंकि बहुत एक अच्छी चीज़ जो आपके लिए होने जा रही है वो ये है कि जहाँ माली मामलात आपके बेहतर होंगे, वहीं पर आपके रिलेशनशिप में भी अच्छी सिचुएशन पैदा हो सकती है, क्योंकि हमारा जो रिश्ता होता है वो पहले प्यार मोहब्बत का होता है, बाद में अगर आपके लिए आपके करियर में अच्छा मकाम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पार्टनर के पास पैसा नहीं है, तो बहुत सारी तल्ख़ कलामियाँ बदतमीज़ियाँ वहीं पे शुरू होती हैं। तो लियो मैं ये बताती चलूँ कि यस, करियर की जगह पर आपको बहुत ज़रूरत है कि आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, क्योंकि देखें जहाँ आपका करियर आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर अगर माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, आपको उम्मीद रखनी है कि आपके लिए आपके करियर की जगह पर एक अच्छी सिचुएशन बनेगी, तो आपका रिलेशनशिप भी उसी तरह से बेहतर जगह पे जा सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर के लिए या अपने पार्टनर के साथ जुड़ जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आपके लिए डिलेज़ हैं, उन डिलेज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखें, उम्मीद की किरण जून 2024 में आपके लिए पैदा हो रही है, उम्मीद कायम रखिए, क्योंकि लियो मुझे ये बहुत एक अच्छी इंडिकेशन मिल रही है कि जहां आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, ओवरऑल बहुत ज़्यादा झगड़े की सूरत में रहें, लेकिन वहीं पे आप ख़ुद पे कंट्रोल भी लाते रहें। अच्छी चीज़ है लियो कि सब्र आपने किया है, चीज़ों को राह रास्त की तरफ लेके जाने की कोशिश की है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो नेचर विल कम टू यू, नेचर विल सपोर्ट यू। यस लियो, आप इतना अपने आप को जो जकड़ के रखे हुए हैं, इतने अरसे से आपने जो सब्र किया है, जस्ट फॉर द सेक कि नेचर विल कम एंड नेचर विल सपोर्ट, तो यस नेचर विल कम एंड नेचर विल सपोर्ट यू। एग्जैक्ट आपकी उम्मीदों के मुताबिक रिज़ल्ट्स निकलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के जब पीछे भाग रहे होते हैं तो चीज़ें मज़ीद दूर होती हैं। मे बी नेचर इस वक्त कह रही है कि थोड़ा सा सब्र कर लें। अगर आप सब्र करेंगे तो नेचर आपके एन उम्मीदों के मुताबिक फ़ैसला कर देगी। और जो पार्टनर के लिहाज से अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो देखें, यस पार्टनर आपका इस वक्त साथ नहीं देगा। रीज़न उसका ये है कि उसको आपके इस वक्त वो भी ये चाह रहा है कि आप स्टेबल हो जाएं, तो ये गलत नहीं है, प्लीज़ इसे नेगेटिव ना लें। देखें, जब आप स्टेबल होंगे तो आप अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं। तो लियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू शुड थिंक अबाउट इट कि हर चीज़ बेहतरी की तरफ आपके लिए हो रही है। जून 2024 बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड करेगा। पिछले 2 मंथ से लियो के लिए सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए हैं। लियोज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए हैं। देखिए, नेगेटिविटी से निकलिए, बिकॉज पॉजिटिविटी इज़ कमिंग टू यू स्टेप बाय स्टेप लियो। ओके जी लियो, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ जून 2024 लियो की रीडिंग। और जनाब मैं जाऊंगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब वर्गो। ओके जी वर्गो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ जून 2024 की रीडिंग के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। जून 2024 में मैं लव, करियर और लक से रिलेटेड तमाम बातें आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो वर्गोज इसको इस लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो अपनी रिलेशनशिप के तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो उन वर्गों को मैं ये बताती चलूँ कि देखें, एक रिलेशनशिप होता है जो कि आपकी ज़िंदगी में से थकन दूर कर देता है। एक रिलेशनशिप ऐसा होता है जो आपको बहुत ज़्यादा थका देता है। इस वक्त वर्गो आपकी स्टेट ऐसी है कि आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तनाव का शिकार हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं रिलेशनशिप के लिहाज से। प्लीज़ अपनी डाइट का ध्यान कीजिए वर्गो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के लिहाज से डिस्टर्ब हैं। जो लोग इस वक्त लव के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ वर्गो कि आपके ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, लेकिन आप और आपका पार्टनर इतना जज्बाती हुए हैं, इतना सिचुएशन के पीछे भाग रहे हैं कि आप लोगों के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा इस टेंशन से बचाने की कोशिश कीजिए। वर्गो, इतना ज़्यादा आप लोगों ने अपने आप को डिस्टर्ब कर दिया है कि अभी आप एक दूसरे से बात करते हैं और बात आपकी बिगड़ जाती है। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, मुझे उनके मामलात में भी ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आपके मामलात में कशीदगी है।
बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। क्यों? देखें वर्गोस, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिमाग आपका किसी जगह जाके स्टक हो चुका हुआ है। आपका अगर दिमाग स्टक हो गया तो स्पेस दीजिए। देखिए स्पेस बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में। स्पेस का मैंने आपको इसीलिए बोला है कि जहाँ आप स्पेस नहीं दे रहे वहाँ पर आप दोनों बार बार उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इस वजह से आप दोनों के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो रहे हैं। रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों से, आप लोग जो भी हैं, आप लोग जिस रिलेशनशिप में भी हैं, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, दोनों को मैं ये चीज़ समझाऊंगी कि थोड़ा सा सब्र कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक मसला आपका ख़त्म नहीं होता, यहाँ से दूसरा मसला शुरू हो जाता है। चीज़ों को हैंडल कीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों से वर्गो, आप और आपका पार्टनर में दोनों, अगर आपका पार्टनर वर्गो के लिए रीडिंग देख रहा है तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वर्गोज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, और अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं वर्गो, तो मैं आपको ये समझाती चलूँ कि आपका पार्टनर भी इस वक्त डिप्रेशन में है। दोनों प्लीज़ थोड़ा सब्र से काम लीजिए, समझाएं आप अपने पार्टनर को वर्गो। इट इज़ वेरी सेंसिटिव स्टेट, अदरवाइज़ आप दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। आपकी हेल्थ तो वैसे ही बहुत डाउन हो चुकी है। प्लीज़ थिंक अबाउट योर हेल्थ। जान है तो जहान है। एक इंसान के पीछे इतना मत भागिए। इंसान मिल जाता है, सेहत नहीं मिलती। प्लीज़ माई रिक्वेस्ट टू यू वर्गो, यू नो बेटर कि आपकी स्टेट क्यों इस पॉइंट पे पहुंची हुई है, आपको बेहतर पता है। देखिए नेचर आप लोगों के लिए जो बेहतरी कर रही है आपके रिलेशनशिप में, वो पता है क्या कर रही है जून 2024 में? वो एक ऐसी स्टेट बना देगी कि आप दोनों की कोई ख़ास मुलाकात होने वाली है मामला हल करने के लिए। अगर नेचर प्लान कर रही है तो यू शुड आल्सो पुट सम एफर्ट इन योर दिस स्टेट। अगर आप गुस्से में आ जाएंगे, मज़ीद पुरानी बातों की तरफ भागेंगे, आपका पार्टनर भागेगा, तो फिर नेचर विल नॉट सपोर्ट यू। दिस इज़ समथिंग आई एम सेइंग यू, प्लीज़ वर्गो। और जनाब जो वर्गो जिसको करियर के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं उनको भी बताती चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इस वक्त करियर के लिहाज से भी जून 2024 में मुझे थोड़ा सा किसी बड़ी मुलाकात की तरफ से दबाव लग रहा है। कोई बड़ा शख्स है, दबाव दे रहे हैं आप पे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप किसी बाहर, किसी सफ़र, किसी जगह का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको कॉल आने वाली है। निकल जाएंगे उस नेगेटिव स्टेट से। सिचुएशन आपकी तरफ, आपके मामलात आपकी तरफ, परेशानी ख़त्म होती जा रही है और मामलात आपकी तरफ आते, संभलते हुए आपकी तरफ आते जा रहे हैं। वर्गो करियर के लिहाज से अच्छा है आपका हॉरोस्कोप, और मुझे ये भी लग रहा है कि आराम की बहुत ज़रूरत है आपको। आराम बिल्कुल नहीं कर रहे आप, और मुझे उसके साथ साथ आपको ये भी बताते हुए एक थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है कि जो दबाव आपके माइंड पे है इस वक्त करियर के लिहाज से भी, तो देखें इस तरह से तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना वर्गो। नहीं ठीक, प्लीज़ बार बार मैं आपको फोर्स कर रही हूँ, नहीं ठीक। अपने आप को इस दबाव से निकालिए वर्गो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस स्टेट में हैं कि आपको ऐसा लग रहा है आपका स्टेट ऑफ माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट है। करियर आपको बेहतरी की तरफ लेके आना चाह रहा है। थोड़ा सा हौसला कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, अपने आप को थोड़ा सोचों से निकालेंगे आप खुद ही वर्गो। अगर आप इन सोचों में स्टक रहेंगे, देखिए सोच कुछ भी नहीं होती। सोच हमारे माइंड का वो हिस्सा है कि जो कि अभी सिचुएशन नहीं बनी होती, हम खुद से बना देते हैं। इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि जो लिखा है वो होएगा। आपकी सोच से कुछ नहीं होने वाला, आपकी दुआ से बदलेगा, आपकी कोशिश से बदलेगा। तो करियर आपको बदल के मिल रहा है वर्गो, तो वाई यू आर थिंकिंग मोर अबाउट इट। करियर बेहतर होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अपने जहनी दबाव से निकलिए, अपने रिलेशनशिप और अपने करियर दोनों में वर्गो। यहाँ पर मैं एंड करूँगी वर्गो के लिए, और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब, ओके जी, अगला हॉरोस्कोप इट इज़ लिब्रा। जी लिब्रा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जून 2024 लिब्रा, ये जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू योर लक, योर करियर, योर रिलेशनशिप, लव एंड एवरीथिंग। इट इज़ अ डिटेल रीडिंग लिब्रा। और लिब्रा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से लिब्रास के लिए चीज़ें थोड़ा सा अप एंड डाउन का शिकार रही हैं। उसके पीछे रीज़न ये थी कि लिब्रा थोड़ा सा लोगों के लिए अच्छा मशवरा देते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के मशवरे अच्छे नहीं कर सकते। बैलेंस्ड नहीं है इनकी लाइफ लिब्रा की। तो लिब्रा मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा आपको इस वक्त अपनी जज्बाती कैफियत से मज़ीद निकलने की ज़रूरत है। कोशिश कर रहे हैं आप, जो करियर के लिहाज से ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपकी जो इस वक्त प्रेजेंट स्टेट है करियर की, वो आप थोड़ा सा मेंटली उसमें रिलैक्स तो हैं, लेकिन उस तरह से इजाफ़ा नहीं है। आगे जाके आपके लिए आप ही की मेहनत की, आप ही की कारकर्दगी की एक अच्छी सलाहियत की वजह से आपको एक बेटरमेंट मिलने वाली है, अच्छी स्टेट मिलने वाली है। एक ऐसी चीज़ आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है जिसको आप बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे। वो करियर के लिहाज से है, 100% करियर के लिहाज से। करियर आपका अच्छी जगह पे जाने वाला है और करियर आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला है। वो ये है जनाब के एक बहुत अरसे से ज़िम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी जा रही थी, लेकिन आते आते आपसे दूर हो जाती थी। शायद आपको पता है उसके बारे में। तो येस, दिस इज़ द राइट टाइम लिब्रा कि आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपके करियर की जगह पर। आपकी परेशानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। जो कर्ज़ आपने लिए या बहुत अरसे से परेशान हैं, आप बेख्वाबी का शिकार हैं, आपकी नींद नहीं आ रही थी, थकावट का एहसास है क्योंकि आपके ख़र्चे ज़्यादा हैं लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम कम है। तो येस, मुझे ये लग रहा है कि इतने इंटेलिजेंट हैं आप, तो आप ने इतने अरसे से जो मेहनत की है, येस दिस इज़ द राइट टाइम। कामयाबी मिलने वाली है। आपको अपनी तरफ तवज्जो देनी होगी, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देनी होगी। थोड़ा सा उन लोगों से बचिए जो बहुत सारे आपको मिक्स बातें कहते हैं। आप लोगों के हुजूम में ज़्यादा रहते हैं। लोगों के हुजूम में रहने की वजह से आप मल्टीपल बातें सोचते हैं। आपका माइंड एक तरफ नहीं है लिब्रा। यही आप अपने रिलेशनशिप में कर रहे हैं। सुकून चाहिए तो अपनी सोच से चलिए। सुकून चाहिए तो लोगों से मिलिए, लेकिन अपनी सोच पे स्टेबल रहें। सुकून चाहिए तो रिसर्च खुद करें, बात का खुद रिज़ल्ट निकालिए। अक्ल है तो अपने लिए खुद सोचिए कि आपको अक्ल नेचर ने क्यों दी है। दिमाग आपके पास भी है, तो फिर आप लोगों की बातों से क्यों चल रहे हैं लिब्रा? अगर दिमाग आपको नेचर ने दिया है, नेचर आपको ये चीज़ कह रही है कि आप अपने दिमाग से काम लें, और इसी वजह से आप इतना थक चुके हुए हैं लिब्रा, क्योंकि आप लोगों की बनी बनाई बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में आप डिस्टर्ब भी इसी वजह से हैं क्योंकि आप एक ही जगह स्टक हैं। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए लिब्रा। नेचर विल गिव यू सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ बट यू आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन साइड। एक जगह के होके रह गए हैं। वाई? आप इतने एनर्जेटिक हैं, आपके पास इतना कुछ है, तो देन वाई? जो लोग इस रीडिंग को लव के लिहाज से देख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहे हैं, तो उनको मैं ये बताती चलूँ कि जनाब लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर तो इस वक्त अनमैरिड हैं, तो जनाब मुझे थोड़ा सा शक है कि आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल मनपसंद शादी आपके फेवर में नहीं है। मुझे लग रहा है अरेंज मैरिज की तरफ जाने वाले हैं। मनपसंद शादी आपके फेवर में नहीं है। नेचर कह रही है गो विद द फ्लो। अगर नहीं हो पा रहा, लव मैरिज के रिलेशन में आप नहीं जा पा रहे, कोशिश कीजिए, बुरा नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर लव मैरिज नहीं हो पा रही तो जो अरेंज है वो भी बेहतर है। तब आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि रुकावट बनेगी। आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए हैं, अपने रिलेशनशिप के लिहाज से गैर मुतमईन हैं, रिलैक्स नहीं हैं, मौजूदा हालात में मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है लिब्रा। ऐसा मत कीजिए। देखें, माइंड सेट आपका आपको ये कह रहा है कि आप डिस्टर्ब हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड आपको डिस्टर्ब करवा रहा है, वो बार बार आपको नेगेटिव सोचों की तरफ धकेल रहा है। बट कुदरत कह रही है कि मैंने अच्छा प्लान किया है। जो पार्टनर आपको अरेंज मैरिज में भी मिलेगा वो भी आपके लिए अच्छा है। और अगर जिनकी शादी हो चुकी हुई है वो अपने रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा पेचीदा क्यों हो चुके हैं? इस रिलेशनशिप के लिए आपने कोशिश की थी, स्ट्रगल की थी। अब जब मिल गया तो नेचर को थैंकफुल हों, समझाएं अपने पार्टनर को भी, हालात को बेहतर रास्ते की तरफ लेके आएँ, फ़िक्रों से निकालिए, सब्र से काम लीजिए। सब्र बहुत ज़रूरी है लिब्रा आपके लिए। जून 2024 में देखिए, नेचर आपको कुछ और अता करना चाह रही है, बट मुझे ये लग रहा है नेचर आप लोगों को कह रही है कि सब्र और शुक्र अदा कीजिए जनाब। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ लिब्रा के लिए, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ स्कॉर्पियो। ओके जी, स्कॉर्पियो, जून 2024 आपको ये बताता जा रहा है कि जून 2024 आपके लव, आपके करियर, आपकी लक में आपको बहुत अच्छी बातें कहना चाह रहा है। तो जनाब स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो एक खूबसूरत बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि
जो लोग उसको रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहे हैं, लव के लिहाज से देख रहे हैं, तो दोनों के लिए जनाब एक अच्छी खबर स्कॉर्पियो आपका इंतज़ार कर रही है। आपके रिलेशनशिप में, आपके लव में, आपके अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, शादीशुदा लोग अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो येस एक बड़ी खबर आपके रिलेशनशिप के लिहाज से। मे बी आपकी फैमिली इंक्रीज़ हो रही है, मे बी आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है, तो सुलह पर आमादा होने वाला है। खूबसूरत जून 2024 की रीडिंग लव के लिहाज से स्कॉर्पियो के लिए। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हो गए थे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो लव के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी मैं बताती चलूँ कि जनाब आप लोगों ने बहुत अरसे से जो कोशिश की थी, जो खामोश रहे थे, बेहतरी है, बेहतरी उसमें। जो अल्फाज हमारे मुँह में आए और हमने वापस कर दी और हम नहीं बोले, वही आपकी इज़्ज़त रख गए हैं। उसी वजह से आपके ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ स्कॉर्पियो के कर्सा हो गया है, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, वो चीज़ मिलने वाली है। क्या खूबसूरत बात स्कॉर्पियो। ये कोई गुमशुदा चीज़ है, ये ऐसी चीज़ जिसका सुराग लगा रहे हैं, कोई राज खुद चल के आ गया आपके पास, खुल गया वो राज जिसकी वजह से परेशान थे, मिल गई वो चीज़ जिसके पीछे भाग रहे थे। अच्छा है 2024 आपके लिए जून जनाब जी स्कॉर्पियो। और मैं ये बात आपको बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में मज़ीद जो तब्दीलियाँ आती हैं नज़र आ रही हैं, या बहुत सारी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में जो आ रही है, ये आपके रिलेशनशिप में है, आपके लिए अच्छा मूड बनने का सबब होगा। और इसी के साथ आपकी अगर मूड अच्छा होगा तो मुझे ये लग रहा है कि आपका ओवरऑल माहौल बहुत पुरसकून होने वाला है। तो प्लीज़ अगर आपका माहौल पुरसकून हो रहा है तो करियर की जगह पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है स्कॉर्पियो के अपने बिहेवियर के थ्रू पॉजिटिव चेंजेस लेके आएँ। अच्छा वक्त आपके लिए जहाँ आपके रिलेशनशिप में से जुड़ के आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो वहीं पे मुझे ये लग रहा है कि करियर के लिहाज से भी आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, कामयाबियाँ बटोरते जाएंगे आप स्कॉर्पियो। बिग चेंजेस विल कम टू यू, यू विल फील अमेज्ड अबाउट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़। आपके रिलेशनशिप के लिहाज से कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ा सा आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना होगा, दफ्तरी सियासत से बचना होगा। फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप के साथ साथ आपके करियर की जगह भी बहुत मुनासिब होने वाली है। एंड आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रिज़ल्ट्स निकलने वाले। खूबसूरत, ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर रीडिंग स्कॉर्पियो फॉर यू। एंड अगेन आई विल से कि एक अरसे से आप एक टनल के स्टार्ट में खड़े थे, अब आप करीब पहुंचने वाले हैं। बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाब बना देंगी स्कॉर्पियो। और मज़े की और ख़ूबसूरत बात मैं और आपको बताती चलूँ कि जिस काम का आपने बहुत अरसे से इरादा किया था, वो काम आखिरकार पाया तकमील तक पहुंचने वाला है। आपके करियर, आपके रिलेशनशिप या लक खुलने वाली है। टनल के बहुत करीब हैं स्कॉर्पियो। जस्ट बी रिलैक्स, चलते जाइए, इधर से आगे मत मुड़िएगा प्लीज़। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू स्कॉर्पियो। ओके जी स्कॉर्पियो, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ सेजिटेरियस। ओके जी सेजिटेरियस, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ ये जून 2024 की रीडिंग है। इसमें मैं आपको आपके लक से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड और आपके रिलेशनशिप, लव एंड एवरीथिंग इज़ इन दिस रीडिंग। और ये एक डिटेल रीडिंग है। और जून 2024 आपको ये मैं बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसको लव के रिलेशन से देख रहे हैं, तो जनाब जिन लोगों की ये लव की रीडिंग है, अभी बातचीत चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मज़ीद डिले है, बट खुलकर बात करने की ज़रूरत है। आप भी स्टक हैं, आपका पार्टनर भी स्टक है, और इस वजह से आप दोनों खुल के बात नहीं कर पा रहे। तभी यही वजह है कि आप लोगों के मामलात में इस वक्त बहुत ज़्यादा ताख़ीर है, डिले है। और शायद देयर इज़ पॉसिबिलिटी के बहुत ज़्यादा जज्बाती हालात आपकी तरफ से बन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। माइंड को खोलिए, खुल के बात कीजिए सेजिटेरियस। आपके माइंड में कुछ चल रहा है, खुल के बोल दीजिए। आप डरे हुए हैं सेजिटेरियस, जब तक आप खुल के बात नहीं करेंगे, बिकॉज नोबडी कैन बाउंड यू। फ्रीडम इज़ योर सिंबल, आज़ादी आपका सिंबल है रिलेशनशिप में भी और हर चीज़ में। आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता। जहाँ आपको कोई बाउंड करता है वहाँ सेजिटेरियस आप जगह छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपका कसूर नहीं है, नेचर ने आपके लिए ये सिचुएशन इस तरह से बनाई है कि आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता। तो खुल के बात कीजिए पार्टनर से। बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? पार्टनर को बताइए प्लीज़ कि यू वांट
फ्रीडम इन एवरीथिंग, और अब जो चाहते हैं वो अपने पार्टनर से खुल के कह डालिए। मुझे ये लग रहा है कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि उनकी शादी के मामलात नॉर्मलाइज हो जाएं, सही तरीके से चल पड़े, तो मुझे ये लग रहा है कि यस, रिश्ते तो आपके आ रहे हैं। जून 2024 में ज़रूरत से ज़्यादा आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक शख्स नहीं है। सेजिटेरियस, आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव, इतनी शाइनिंग हुई है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो लोग इसको रिलेशनशिप में होते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, यानी कि उनकी शादी हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मामलात आपके लिए दुरुस्त सिमत में जाने वाले हैं, मसरूफ़ रहने वाले हैं। थोड़ा सा ख़ुद पे भी तवज्जो दीजिए सेजिटेरियस, क्योंकि रिलेशनशिप में रहते हुए मुझे ये लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे। बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप ये चाह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर की ही सुने। तो येस, पार्टनर की सुने, लेकिन अगेन आई विल से कि रिलेशनशिप में आपको कोई शख्स बाउंड नहीं कर सकता। सेजिटेरियस, देखें, जो शख्स आपका है वो आपका है, इसीलिए पार्टनर को समझा दीजिए आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत पे आपका पार्टनर ध्यान नहीं देगा तो मुझे ये लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं। अक्लमंदी से चीज़ों को मैनेज कीजिए, आप बहुत वैसे भी मैनेज करते आ रहे हैं। और सेजिटेरियस, जो लोग इस रीडिंग को करियर के लिहाज से देख रहे हैं, तो उनको मैं ये बताती चलूँ कि मुझे ये लग रहा है कि कोई आपके साथ ज़मीन जायदाद का कोई मामला चल रहा था, बेहतर होगा, उसमें कोई बेहतरी आ रही है। और मुझे ये लग रहा है कि कुछ ऐसे मामलात आपके जो स्टक थे उनमें उनको मैनेज कीजिए। मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ इस वक्त आपके सर पे हैं करियर के लिहाज से, और ऊपर से अचानक आपको कहीं जाना पड़ रहा है, किसी जगह कोई करीब का सफ़र अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है आप सेजिटेरियस। चीज़ों को डिले में डाल रहे हैं, कुछ चीज़ें करने की भी कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आप डिप्रेशन में हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, किसी जगह मिक्स्ड फीलिंग है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मामलात आपके अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे, हालात आपके अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ मंथ से आपकी सिचुएशन मिक्स्ड है। किसी एक चीज़ के रिज़ल्ट में आप थोड़ा स्टक हैं, उस चीज़ का रिज़ल्ट निकलना बहुत ज़रूरी है। रिज़ल्ट निकलेगा, जून जुलाई का मंथ आपको खुल के रिज़ल्ट्स देने वाला है सेजिटेरियस, परेशान मत होइएगा। सेहत का ख्याल रखिए, एक्स्ट्रा बर्डन है, ओवर बर्डन है, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हैं। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ विल कम टू यू सेजिटेरियस, एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू दैट डोंट गेट अपसेट, बिकॉज नेचर इज़ गिविंग यू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जब थोड़ा सा वेट मज़ीद करने की ज़रूरत है तो कर डालिए सेजिटेरियस। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ओवरबर्डन्ड है, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए, क्योंकि आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल रहे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अपनी ख्वाहिश के बारे में भी सोचिए। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है, रिज़ल्ट्स आपके ऐन उम्मीदों के मुताबिक निकलेंगे। और जो लोग अपनी मनपसंद जगह पर एडमिशन करना चाह रहे हैं, यस, रिज़ल्ट आपकी एन पसंद के मुताबिक निकलने वाला है सेजिटेरियस। तो जनाब, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ सेजिटेरियस की रीडिंग, और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब, बहुत ही जज्बाती आजकल हुए हैं कैप्रिकॉन। वाई कैप्रिकॉन जून 2024 की कंप्लीट रीडिंग के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। और जून 2024 आपको ये बोल रहा है कैप्रिकॉन के आपके करियर, आपके लव, आपकी लक के लिहाज से जून 2024 बहुत सारी बातें कर रहा है। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें, मुझे ऐसा लग रहा है जून 2024 में जनाब, अगर आप अपने लक के लिहाज से बात करते हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। लक आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल रही है, कोई दोस्त मदद करेगा, अच्छी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है, बुरी चीज़ से आप निकलने वाले हैं। अंधा एतमाद अभी भी नहीं करना आपने किसी पे। कैप्रिकॉन हमेशा अंधा एतमाद करके नुकसान उठाया, अभी भी नहीं करना अंधा एतमाद, परेशानी का सबब हो सकता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज के लिए, अपनी लक को बेटर करने के लिए। तो यस,
पॉजिटिविटी आ रही है, किसी मुसीबत से छुटकारा पा रहे हैं, कोई शख्स माजी से आके आपको मदद करेगा, कोई शख्स आपके लिए बेहतरी करना चाह रहा है, लोग आपके साथ रिलेशनशिप में, ताल्लुक़ में, दोस्ती के लिहाज से, किसी रिलेशनशिप के लिहाज से भी रहना चाहते हैं, लेकिन आप इतने मासूम हैं कि आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग आपसे ना चाहते हुए भी फ़ायदा उठाते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल होएं। कैप्रिकॉर्न, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इसको रिलेशनशिप के लिहाज से इस रीडिंग को जो देख रहे हो, उनके लिए एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपके रिलेशनशिप, आपके लव, आपके शादीशुदा जो लोग देख रहे हैं, सबके लिए अच्छे रास्ते खुलने वाले हैं, बेहतर होने वाला है, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, जो नाराज़ लोग हैं वो मान जाएंगे। बहुत अच्छा है जून 2024 रिलेशनशिप्स के लिए। बहुत अरसे से जो आपके लिए डिप्रेशन बना हुआ था, दिन रात आप किसी एक शख्स के बारे में सोचते थे, वही शख्स आपके साथ आएगा, बैठेगा, बात करेगा, मामला ठीक हो जाएंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि एक बड़ा राज आपके सामने खुलने वाला है। ध्यान कीजिएगा, जो रुकावटें आपकी ज़िंदगी में बनी थी या जिस शख्स ने आपकी ज़िंदगी में रुकावटें बनाई थी, वो शख्स खुद आके बोलेगा, रुकावटें आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगी। और मज़े की चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ वो ये है कैप्रिकॉर्न, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अरसे से आप लोगों ने रिलेशनशिप प्लस करियर, तमाम चीज़ों को मिक्स करके चलाया है। मतलब आप वहाँ पर पैसे के लिहाज से परेशान होते थे, कहीं पर आप करियर के लिहाज से परेशान होते थे, तब तमाम चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, अप एंड डाउन का शिकार थे। तो अब वो वक्त है कैप्रिकॉर्न कि आपको एक नेचर की तरफ से आवाज़ आएगी, आपको ख़ुद पता लगेगा कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू टेक डिसीजंस। देखें, फैमिली के लिहाज से अच्छा है आपका ये तमाम जो जून 2024 है, लेकिन एक ऐसी ख़बर जो आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपको थोड़ा सा आपकी फैमिली की तरफ से, आपके रिलेशनशिप्स की तरफ से, जो थोड़ा सा आपको परेशान करेगी, लेकिन आपने संभल के चलना है। आपके लिए अब अच्छा होने वाला है। तो आपने अपने मामलात को किसी के साथ फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो शेयर नहीं करना। दूसरा, अपनी मासूमियत को थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा चेंज कीजिए। नए चैलेंजेस आपको जहाँ मिल रहे हैं, आपके फैमिली की तरफ से भी है और मुझे लग रहा है आपके करियर की तरफ से भी है। अगर आपके लिए ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने अपने आप को उन चीज़ों में थोड़ा सा संभल के चलाना है, क्योंकि जहाँ नेचर आपको बहुत सारी चीज़ें अता करना जा रही है, वहाँ अगर आप उसी पोजीशन में चलेंगे, उसी लैक ऑफ इंटरेस्ट में होंगे, आपका चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको ये लगेगा कि नहीं होगा कुछ भी, तो देखिए नेचर वापस चली जाती है। जब नेचर दस्तक दे तो वहाँ पर अपनी इनपुट ज़रूर दीजिएगा कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये एक राइट टाइम होने वाला है जून 2024 आपके करियर के लिहाज से, आपके फैमिली मैटर्स के लिहाज से। बस इंतज़ार कीजिएगा कि जब नेचर की दस्तक आएगी, आपको खुद आपका माइंड आके कहेगा येस, नेचर इज़ गिविंग यू द वे। ओके, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए ये रीडिंग जून 2024 के लिए, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। जनाब, हमारा अगला हॉरोस्कोप है ओके एक्वेरियस। एक्वेरियस को तो मैं ये बताती चलूँ कि जून 2024 की रीडिंग है जनाब। जून 2024 आपके करियर, आपके लव, आपके रिलेशनशिप, आपकी लक के लिहाज से क्या कहता है। तो जून 2024 आपको ये बता रहा है एक्वेरियस के। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके करियर की जगह पर थोड़ा सा बहुत अरसे से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि लोग आपके पीछे कैंसराइयाँ कर रहे थे, गीबतें कर रहे थे, आपके मामलात को ख़राब करने की कोशिश में थे। अगर लोगों ने ऐसा किया तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं है, मैं बता रही हूँ एक्वेरियस। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को उस कैंसराइयों से वैसे ही बहुत दूर रखा हुआ है। थोड़ा सा ये है कि आपने अगर किसी के मुंह से कोई बात सुन ली है तो उसमें दखल अंदाज़ी मत कीजिएगा। कोई आपके पास आके कोई बात कह रहा है, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो चेक कीजिए हु इज़ कमिंग टू यू, वो कौन शख्स है जो बात कर रहा है, ये आपने नोट करना है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज़ एक्वेरियस, अगर कोई शख्स आपकी मामलात में आके इंटरफेरेंस कर रहा है तो इट इज़ लाइक कि उसका अपना कोई पर्पज़ है,
वो आपके मामलात को नेगेटिव साइड पे लेके जाना चाह रहा है। करियर की जगह पर जहाँ पर नेचर विल गिव यू सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर, तो प्लीज़ अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए। मुखालिफिन आप पर बर्तरी हासिल करने का कोई मौका नहीं जाने दे रहे, क्योंकि आपके लिए आपके करियर की जगह पर एक अच्छा, एक बड़ा मामला बनने वाला है। मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी अरसे से आप ज़मीन और जायदाद के मामले के बारे में भी सोच रहे हैं, तो जो डील हो रही है वो जो आपकी ज़मीन और जायदाद के मामले में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी डील होगी, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा। बीच में कोई शख्स वर्गला सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव स्टेट है आपके आसपास, आपके करियर की जगह पर इधर उधर से लोग अजीब सा आ रहे हैं। हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अगर आपको इंडिकेशंस आ रही हैं तो डॉक्टर के पास प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। मुझे ये लग रहा है एक्वेरियस ऐसा कुछ होने वाला है आपके लिए जो कि थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को, अपने वसाइल को बढ़ाइए, अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा अपने वसाइल के मुताबिक ढालिए, थोड़ा सा अपने आप को ना उस चीज़ में निकालिए जिस चीज़ के बारे में आप बहुत अरसे से प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन आपके वसाइल इजाज़त नहीं दे रहे, तो उन वसाइल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बढ़ सकते हैं एक्वेरियस, पॉसिबिलिटी है कि आप कोशिश कर रहे हैं, तो यस नेचर कह रही है कि बढ़ जाएंगे। एक तरफ नेचर ये भी कह रही है, परेशान मत होइए प्लीज़ एक्वेरियस। और जो लोग इस रीडिंग को लव के लिहाज से देख रहे हैं, तो उनको मैं ये बताती चलूँ कि जनाब आपकी अगर शादी हुई है तो मुझे ये लग रहा है कि कोई बहुत करीब का शख्स आपके ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ वेरी नियर एक्वेरियस। अपने आसपास में ध्यान दीजिए, कोई बहुत करीब का शख्स, बहुत करीब का शख्स, आपको ख़ुद बेहतर पता है जिन लोगों का रिलेशन बना हुआ है वो उन दोनों के ताल्लुकात ख़राब करने पे तुला हुआ है। देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसपास के ध्यान पे, आपके आसपास के माहौल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि वो शख्स ये नहीं चाह रहा कि आपका और आपका पार्टनर खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारें। आपका पार्टनर बुरा नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर कान का कच्चा है। ये मैं बता दूं आपको एक्वेरियस, जो लोग इस रीडिंग को एज अ लव देख रहे हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई, तो मैं उनको ये बताती चलूं कि आपकी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक जून 2024 आपका रिश्ते की बातचीत स्टार्ट करवा देगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि दिल के बजाय अकल से काम लें। रिलेशनशिप बनाने से पहले अभी ही सोच लीजिए एक्वेरियस। देखें, प्यार ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे ले जाता है। हवा में उड़ रहे हैं, अक्ल से काम लीजिए, अक्ल से काम लीजिए प्लीज़। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट एक्वेरियस टू यू, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके जी एक्वेरियस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एक्वेरियस की रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। और हमारा अगला हॉरोस्कोप है जी पाइसेस। ओके जी पाइसेस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये आपकी जून 2024 के मंथ की रीडिंग है, जिसमें लक, लव और आपके करियर से रिलेटेड मैं बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ पाइसेस कि जनाब आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो जनाब इस वक्त बहुत अच्छे ताल्लुकात, बहुत अच्छे मामलात बनने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक रुकी हुई चीज़ आपके लिए आ जाएगी और आपको अचानक एक बड़ी कामयाबी मिलने वाली है पाइसेस। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट न्यूज़। अरसे से आपको तो इसके बारे में पता ही नहीं था। कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, मनपसंद जगह पर आपका तबादला हो सकता है, तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रही हैं, आपके मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पछतावा ख़त्म होने वाला है, एक अच्छा मामला आपके दिल पर से बोझ हटने वाला है, आपकी करियर की जगह पर आप एक बड़े मकाम पे जाने वाले हैं, दफ्तरी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लोगों का बहुत ज़्यादा जेलसी फैक्टर हाई हो जाएगा। लोग आपके आसपास तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपकी इस पोजीशन को देख के खुश हैं। प्लीज़ थिंक अबाउट इट। अपने आप को जहाँ पर आप इतनी कामयाबियों में जाते हुए देख रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी इस पोजीशन को देखते हुए आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा ये लग रहा है कि सीनियर लोगों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने वाले हैं, खुशगवार ताल्लुकात होने वाले हैं, बात मनवाने का मौका मिल सकता है। बस थोड़ा सा अपनी कोशिश, अपनी ज़बान के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मुंह से कोई ऐसी बात ना निकालिएगा जिससे आपका पूरा बना बनाया काम ख़राब हो जाए। जो लोग इस रीडिंग को लव के लिहाज से देख रहे हैं, तो जनाब उनको मैं ये बताती चलूँ कि लव के लिहाज से आपकी ज़िंदगी में एक
एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। आपका पुराना पार्टनर सुलह पर आमादा हो जाएगा, आपका पार्टनर आपकी तरफ खुद आने की कोशिश करेगा, पछतावे ख़त्म होने वाले हैं ज़िंदगी में से। खूबसूरत रीडिंग, और मुझे ये लग रहा है लव के लिहाज से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक और मैं बात उनको बताती चलूँ कि जहाँ एक बड़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वहाँ आपको दिल भी थोड़ा अपना बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिल छोटा मत कीजिए। जहाँ नेचर आपको इतना अता करती है वहाँ आपने भी कुछ अपने पार्टनर के लिए एक हिस्सा वक्फ कर दें। छोटा सा कीजिए, छोटी कोशिश कीजिए लेकिन कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने एक अरसे से जिन लोगों की शादी हुई है उन लोगों की ज़िंदगी में मुझे ये लग रहा है कि एक अरसे से एक दिमाग पे बोझ था, वो बोझ ख़त्म होने वाला है। मैच्योरिटी आ रही है पाइसेस, आप लोगों में मैच्योरिटी आना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा दिल में बात रखने को निकाल दीजिए। गो विद द फ्लो, दिल में से बात निकाल दीजिए। दिल के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी बातें मत रखिए। जितना आप दिल के अंदर बातें रखेंगे उतना आपकी ज़िंदगी में अच्छे मामलात नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे। पॉजिटिविटी की तरफ सोचिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए और अच्छा मामला आपकी ज़िंदगी में जो बन रहा है वो बनता चला जाएगा। पाइसेस गुड आप लोगों के लिए हॉरोस्कोप है। जून 2024 अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी लक, अच्छा रिलेशनशिप, और सबसे बढ़ के जो आपका हाजिर रिलेशनशिप है उसमें आपको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करना है। मैच्योर हो रहे हैं तो मैच्योरिटी से ही चलते जाइए, दिल में बात मत रखिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। एक गलती कर रहे हैं आप, बात दिल में रखते हैं, दिलों में से अपनी बातें निकाल दीजिए। पार्टनर की तरफ से अपना दिल साफ़ कर दीजिए क्योंकि नेचर आपके लिए अच्छे प्लान्स कर रही है। आप अपना दिल साफ़ करेंगे तो नेचर विल गिव यू मोर पाइसेस। ओके जनाब, यहाँ पर मैंने आप तमाम लोगों की रीडिंग एंड कर दी है। आई होप ये मेरी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी ये काविश आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जनाब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल के आइकन को जाके क्लिक कीजिए ताकि आपको हर नए हॉरोस्कोप की नोटिफिकेशन चला जाए। और इसके साथ साथ प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नए होमवर्क के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।